अभी हाल ही में प्रदेश में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। जब ताले अवैध मदरसों पर लगे तो तिलमिला उठे वो लोग जो बरसों से मजहबी चादर में कानून को ढकने की कोशिश करते रहे। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा वो आपको बताएंगे। ये दरअसल एक बयान नहीं था, एक मैसेज था, एक साफ इशारा उन ताकतों के नाम जो शिक्षा की आड़ में साजिश बो रहे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो कहा है उसमें से एक बयान सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि हमने कानून बनाकर मदरसा बोर्ड खत्म किया तो कुछ लोग तिलमिला गए, कुछ लोग कीचड़ उछालने लगे। क्या कुछ कहा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, पहले आपको सुनाते हैं। हमने अभी हाल ही में प्रदेश में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब हमारे इस निर्णय से मजहबी शिक्षा देने वाले जो कट्टरपंथी थे भाइयों बहनों, अब वो तिलमिला रहे हैं। जी हां, तिलमिलाना यानी वो बेचैनी जो तब होती है जब सत्ता की नहीं सच्चाई की गर्मी महसूस हो। धामी के इस बयान ने साफ कर दिया कि देवभूमि में दो रास्ते, एक विकास और व्यवस्था का रास्ता है तो दूसरा कट्टरता और भ्रम का। दरअसल बीते रविवार को रिखणी काल सरकारी इंटर कॉलेज में एक शहीद स्मरण समारोह आयोजित किया गया था। मंच पर विकास की घोषणा की जा रही थी, लेकिन बात सिर्फ सड़कों या पुल की नहीं हो रही थी, बात विचारों की भी हो रही थी। विचारों की कैसे मरम्मत की जाए उसको लेकर के सीएम धामी ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनहित में काम करने वाली सरकार पर कीचड़ उछालने वाले ने वही हैं जिनके पैर अब कानून की जमीन पर टिक नहीं पा रहे। सीएम धामी की एक लाइन जिसने पूरे माहौल को गर्म कर दिया, क्योंकि जब मदरसा बोर्ड खत्म हुआ तो वो लोग जिनके एजेंडे को अब तक सिस्टम से सहारा मिलता था, उनकी जमीन हम कहें कि खिसक गई। ध्यान दीजिएगा, मदरसे जो कभी शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे कैसे धीरे धीरे सियासी चूल्हे बन गए, जहां पढ़ाई की जगह विचारधारा की रोटियां सेकी जाने लगी। राज्य सरकार ने जब कहा कि मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा नहीं बल्कि आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है, साइंटिफिक अप्रोच भी जरूरी है, तो कुछ लोगों को वही सबसे बड़ा खतरा लगने लगा। और अब जब मदरसा बोर्ड ही खत्म कर दिया गया तो कट्टरपंथियों ने इसे मजहब पर हमला बताने लगे। जी हाँ, लेकिन सच्चाई ये हमला नहीं है। अगर आप देखेंगे पिक्चर को तो ये सुधार है, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं बल्कि भविष्य के पक्ष में है। पुष्कर सिंह धामी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कभी मिला नहीं हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अगर वो देख रहे होंगे तो आप आगे बढ़ें सर, आपके साथ आध्यात्म ही नहीं पूरा देश खड़ा हो जाएगा। आध्यात्म के साथ खिलवाड़ का अधिकार इस दुनिया में किसी को नहीं होना चाहिए, मतलब किसी को नहीं होना चाहिए। और आप एक आध्यात्मिक संस्कृति के संवाहक हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, तो मैं समझता हूँ आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, धामी ने मंच से एक और बड़ा खुलासा किया, ये सुनिए। इनके खिलाफ भी ऑपरेशन कालनेमी चलाकर हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं और अभी तक प्रदेश के अंदर 6000 से ज्यादा ऐसे कालनेमियों के खिलाफ अभी तक हम कार्रवाई कर चुके हैं। जी हाँ, ऑपरेशन कालनेमी का जिक्र कर रहे हैं सीएम धामी। ऑपरेशन कालनेमी नाम ही बताता है, धोखे से धर्म की आड़ में छिपे रावणों के खिलाफ ये जंग है। ये सिर्फ कानून नहीं है, एक संस्कृति की सुरक्षा का अभियान जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाकर समाज के ताने बाने को तोड़ने की कोशिश करता है तो वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता, एक साजिश बन जाता है। जमीनों पर जगह जगह मजार बना देते हैं, इस पर जरूर वो लोग संज्ञान लें। मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। एक्शन चल रहा है लगातार। और किसी रोज मिलूंगा तो सुझाव भी दूंगा। मुझे लगता है कि ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक समय में एक आइडिया 1.5 लाख लोगों के दिमाग में आता है। इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंपॉर्टेंट, एग्जीक्यूट कौन करता है। तो जिसने एग्जीक्यूट किया वो हीरो। तो वर्तमान इस देश को तरह तरह के
जिहाद के नाम पर चल रहे जो कार्य हैं उनको बंद होना ही चाहिए। जैसे एक थूक दे रहा है, थूक दे रहा है, मेरी बात को अगर किसी को कष्ट पहुंच रहा है, मैं आपसे जो कह रहा हूं या जो करोड़ों लोग उसे सुन रहे हैं, अगर कष्ट हो रहा है तो इतना अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए कि आप थूका हुआ पी सकते हैं या खा सकते हैं, नहीं तो फूड। दोस्तों, जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोल रहे थे, रिखणी खाल ये जगह है जहां पर ये शहीद स्मरण का कार्यक्रम था, शहीदों के लिए समर्पित कार्यक्रम था। सीएम ने यहां कहा कि उत्तराखंड का लगभग हर घर सैनिक परंपरा से जुड़ा है, हमारे सपूतों ने भारत माता को सदा गर्वित किया है। यानी एक तरफ देशभक्ति का सम्मान तो दूसरी तरफ देश विरोधी मानसिकता पर प्रहार। धामी सरकार का स्टैंड अब साफ है, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, नकल माफिया या मदरसा बोर्ड, जहां गड़बड़ी होगी वहां एक्शन होगा, ताबड़तोड़ होगा। राज्य में पहले ही आपको याद दिला देता हूं, लैंड जिहाद कानून, धर्मांतरण विरोधी अधिनियम, नकल विरोधी कानून और अब मदरसा बोर्ड का अंत, इन सबको एक क्रोनोलॉजी की तरह आप देखेंगे तो आपको पूरी पिक्चर समझ आएगी। और बताएं, ये सब कानून क्या वक्त की मांग या जरूरत है या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात तो साफ है कि देवभूमि अब भ्रम नहीं, भविष्य का मॉडल बनना चाहती है, जहां शिक्षा का मतलब सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि विज्ञान, गणित, तकनीक और संस्कार भी। उत्तराखंड ने हमेशा देश को रास्ता दिखाया है, चाहे सैनिकों के शौर्य की बात हो या सामाजिक सुधारों की बात हो। और अब जब राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी जैसे कदम उठाए तो ये सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं दोस्तों, आत्मा की सफाई का भी एक संकल्प है। अब वो सवाल आपके सामने खड़े कर रहे हैं जिन पर आपकी राय को हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे। और ये सवाल बहुत जरूरी, क्या मदरसों में सुधार का विरोध करने वाले सच में मजहब के ठेकेदार हैं या राजनीति के? क्या धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा जोड़ना हमला है या जरूरत? क्या समाज को बांटने वालों को अल्पसंख्यक भावना का कवच देना सही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सरकार साफ नीयत से काम कर रही है तो कुछ लोग अब भी गंदगी क्यों ढूंढ रहे हैं? इन सवालों पर अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, लेकिन जाएं उससे पहले एक आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं, एक तस्वीर आपके सामने उकेरते हैं। इसको आप समझेंगे, देखेंगे तो स्थिति खुद ब खुद साफ हो जाएगी। अब देखिए, शुरुआत करते हैं अवैध मदरसों से, जिनको या तो सील किया गया या बंद किया गया। ऐसे करीब 250 से ज्यादा मदरसे सील किए गए या बंद किए गए, अवैध मदरसे। देहरादून में इनका आंकड़ा 44, हरिद्वार में 81, उधम सिंह नगर में 64, नैनीताल में 44। कुल 500 से ज्यादा अवैध मदरसों को चिन्हित किया गया, जिनमें से 250 से ज्यादा को सील किया गया। चलिए अब बात करते हैं अवैध मजारों की। अवैध मजारों को जैसे तोड़ा गया है, जो कार्रवाई की गई है, बुलडोजर चला है, 550 से ज्यादा हैं ऐसे अवैध मजार जिनको तोड़ा गया, जमीन खाली कराई गई जो अवैध रूप से कब्जा की गई थी। वन और सरकारी भूमि पर ये अवैध मजारें बनाई गई थी। जुलाई 2025 तक 553, अक्टूबर तक 550 से ज्यादा। उदाहरण आपके सामने रखते हैं, काशीपुर में 5 से ज्यादा, हरिद्वार में तो आंकड़ा ही नहीं आ रहा है सामने, बहुत सारी अनगिनत। नैनीताल की बात करें तो यहां पर भी कई सारी मजारें चिन्हित की गई थी। कुल 1000 से ज्यादा मजारें, अवैध मजारें चिन्हित की गई, जिनमें से 550 को अब तक तोड़ा जा चुका है। अब आते हैं, जो जमीन कब्जाई गई थी उसे खाली कराया गया। 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई। एक बहुत बड़ा यह आंकड़ा है जो बताता है कि इस सरकार से पहले जो कुछ चल रहा था, जो अंधेरगर्दी चल रही थी, कैसे खुलेआम जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था अवैध तौर पर। यहां पर उसको अपनी जागीर बनाया जा रहा था। अवैध कब्जा हटाने से मुक्त हुई भूमि मुख्यतः वन और सरकारी, इसमें मदरसे मजारों से मुक्त भूमि शामिल है। जून 2025 तक 6500 एकड़ और अक्टूबर तक बात करें तो 9000 से ज्यादा, 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई गई। तो ये आंकड़े, ये तस्वीर आपने देखी और इसको देख करके आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या जो एक्शन लिया जा रहा है उत्तराखंड में धामी सरकार द्वारा, क्या यह एक्शन जायज है और उसके असर क्या दिखने शुरू हो गए और वाकई में तिलमिलाने लगे हैं कट्टरपंथी? अपनी राय जरूर कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहिए NMF न्यूज।